हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और चलिए बात करते हैं रिश्तों की। भर भर कर दुहाइयाँ देने वाले बड़ों का ध्यान रखिए, छोटों का ध्यान रखिए, आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, अपने घर में काम करने वाले लोगों का ध्यान रखिए। ये सारा ज्ञान देने वाले इब्राहिम्स की। इन आपको तो जैसे पता ही है, शोएब और सबा इब्राहिम के फादर जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, बट हल्का इम्प्रूवमेंट उनमें दिखाई दिया है। ये ऐसा अपडेट शोएब ने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था। इसके अलावा सबा का व्लॉग भी आया था, उसमें भी सेम बात ही कही गई। लेकिन आज हम बात इनके फादर्स के हेल्थ की नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे ये अपने घर में काम करने वालों को अपने पास इतना इंडल्ज रखते हैं कि वो लोग अपनी जो पर्सनल लाइफ है, जो अपनी फैमिली है, उसी को भूल चुके हैं। वो कैसे, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। इनके घर में एक हाउस हेल्प काम करता है, आपको पता ही होगा, जो 24 घंटे ऑलमोस्ट यहीं रहता है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। जब वो शुरुआती दिनों में प्रेग्नेंट थी तो उन्हें कुछ इशू हुआ था, मेडिकल इशू, जिसके ऊपर पूरा हमारी मैडम और जनाब ने एक पूरा व्लॉग छापा था। उनको हॉस्पिटल लेके गई, उनको दिखाया, उनकी केयर की, उनको सब बताया, समझाया, सब कुछ किया। उस पर पूरा एक व्लॉग छाप दिया। कट टू आफ्टर 9 मंथ उनको ना तो उसकी दोबारा याद आई, ना उन्होंने ज़रूरी समझा कि मुझे इस लेडी को जाकर दोबारा से मिलना चाहिए या क्या करना चाहिए। उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। इवन उसका जो हस्बैंड है वो सुबह से लेकर रात तक इनके घर पे ही रहता है। अब जब बात आई उनकी डिलीवरी की तो इनके फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे और उस टाइम पर बनता था कि ये जब इनकी वाइफ की डिलीवरी है, इनके पापा को हॉस्पिटल में एडमिट हुए 2-3 दिन हो चुके थे, सर्जरी का प्रोसेस चल रहा था। उनका बेटा वहाँ खुद मौजूद था। बेटे के साथ साथ जो फादर के केयर टेकर हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ मुझे लगता है सफिशिएंट इंसान मौजूद था। उसके बावजूद ये आदमी अपनी वाइफ की डिलीवरी के टाइम पर वहाँ से गायब था। उसका क्या कहना था कि नहीं, मैं सर को छोड़ के तब तक नहीं जाऊँगा जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते। ऐसा इन लोगों ने व्लॉग में बताया। अब मुझे सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछना है, कैसे कोई इंसान इतना इर्रिस्पॉन्सिबल, इतना डी अटैच हो सकता है कि उसकी वाइफ जो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो रही है, एक वाइफ के लिए ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट होता है और उसको लगता है कि इस टाइम मेरे साथ दुनिया में कोई हो या ना हो, मेरा पति मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ में, मेरे बगल में होना ज़रूर चाहिए। पर नहीं, यहाँ तो कहानी ही उल्टी है। यहाँ वो पति है, वो अपने सर की खिदमत करने में बिजी है, जबकि यहाँ कोई काम नहीं था। ही इज़ एडमिटेड इन हॉस्पिटल, और वो आईसीयू में हैं। उनकी देखभाल डॉक्टर्स कर रहे हैं, जहाँ किसी को जाने की, रहने की ज़रूरत नहीं थी। और सिर्फ बाहर रह के या बीइंग अटेंडेंट वहाँ पे रहने के लिए ऑलरेडी उन्होंने देव भैया को छोड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि वहाँ इनके सर भी सारे टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ऐसे में ऐसी कौन सी इमरजेंसी आने वाली थी कि उन्होंने अब डिलीवरी के टाइम पे अपनी वाइफ के साथ रहना ना चूज़ करके अपने सर को चुनना ज़रूरी समझा। और ये सर और मैडम हैं कैसे इंसान कि इनको इनका ज़मीर ये गवारा कर गया कि नहीं नहीं, अपनी बीवी को छोड़ो और तुम यहीं रहो। दे आर हैप्पी। इवन वो गा गा के व्लॉग में बता रहे हैं कि हमको कितने अच्छे लोग मिले हैं जो हमारा इतना साथ दे रहे हैं। अरे यही वो अच्छे लोग हैं जो अपनी बीवी को छोड़कर यहाँ अपनी नौकरी करने में बिजी हैं, जिनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उनकी बीवी हॉस्पिटल में किस कंडीशन में होगी। उसको एक मेंटल सपोर्ट की, उसके एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी। डिलीवरी के टाइम कोई और बीमारी होती तो एक वक्त फिर भी एक्सेप्ट कर लिया जाता, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे हस्बैंड ही साथ में नहीं है। ये किसी भी औरत के लिए एक बहुत बड़ा शौक होता है। लेकिन इन लोगों का इस बात से लेना ही देना नहीं है ना, क्योंकि जो हमारे जनाब हैं, इन्होंने भी जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, जो इतनी मुश्किलों में प्रेग्नेंट हुई थी, मिसगैरेज हुए, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आए, तब उनको छोड़कर इन्होंने उस टाइम पे
एक सीरियल चुन लिया जिसमें उन्होंने एक्टिंग करनी शुरू कर दी, जबकि ये व्लॉग से अच्छा खासा उस टाइम पर भी कमा रहे थे। उससे पहले तक उनकी पूरी लाइफ इस व्लॉग की कमाई पर अच्छी खासी चल रही थी। तो ऐसे में उनको कोई ज़रूरत नहीं थी वो शो लेने की। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट उनके वाइफ की डिलीवरी के कुछ टाइम बाद उनका वो सीरियल खुद ब खुद बंद हो गया। वरना मैडम ने तो अपने बेटे को वैसे भी अकेले ही पाला है। जनाब का उसमें हार्डली ही कोई कंट्रीब्यूशन दिखता है। वो बेटा सिर्फ अपनी नानी और उसके बाद अपनी माँ के पास ही कंफर्ट फील करता है, या माँ के साथ ही वो कुछ एक्टिविटी करता दिखाता है। खाना खिलाना हो तो नानी, कुछ एक्टिविटी कराना हो तो नानी, घुमाने ले जाना हो तो नानी, हर चीज़ के लिए वो नानी पे डिपेंडेंट है। उसके बाद थोड़ा बहुत वो अपनी माँ पे डिपेंडेंट है, लेकिन अपने फादर पे वो 1% भी डिपेंडेंट नहीं है। और यही सीख, यही राय मुझे लगता है ये अपने जो हाउस हेल्प हैं, जो अपने स्टाफ हैं, उनको भी दे रहे हैं। जैसे मैं अपनी बीवी के प्रेगनेंसी के टाइम पे वहाँ मौजूद नहीं था, वैसे ही तुम लोग को भी उसके डिलीवरी के टाइम पे वहाँ मौजूद होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ उसकी फैमिली है, वो उसका टेक केयर कर लेगी। तुम हमारे साथ रहो, हमारा काम करो। जबकि कोई नीड नहीं थी, अभी कोई ऐसा काम नहीं चल रहा था, कोई उनकी शूटिंग नहीं चल रही थी, उनको कहीं आना जाना नहीं था कि वो इस स्टाफ के बिना अपना काम ना कर सकें। अब इसको इनसेंसिटिव बिहेवियर नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? और ये हाल सिर्फ इनका ही नहीं, पूरे ख़ानदान का है। वहाँ उनकी जो एक कज़न सिस्टर है गांव में, वो बाकायदा उन्होंने ईद मनाई। वो एक बकरे के लिए रोती हुई नज़र आ रही है, जिसको काट के वो खा भी रही हैं और दिखा भी रही हैं कि हाँ देखिए हम इसका ये बनाने जा रहे हैं। उसके लिए इमोशनल हो रही हैं कि इंसान हो या जानवर हो, अटैचमेंट हो जाता है, जिसको वो 4 दिन पहले लाई हैं। लेकिन जो उनके रिश्तेदार हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनके लिए उन्होंने एक शब्द अपना दुख नहीं बताया। एक बार भी मुंह से बोल के ये नहीं जताया कि नहीं मेरे जो रिलेटिव हॉस्पिटल में है, अल्लाह करे वो जल्दी सेहतमंद हो, जल्दी घर लौटे, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। और आप इनके घड़ियाली आंसू देखिए कि वही वो बकरा जो वो लाई हैं, इस नियत से लाई हैं कि उन्हें बकरीद पे उसको उसकी कुर्बानी देनी है। उसके लिए वो 1 घंटे खड़े होकर रोती हैं। रोने के बाद चलो आप रो ली थी, तो आपका फिर ज़मीर कैसे गवारा किया कि आप उसी को काट के फिर बना के खा भी रही हैं और आप वो भी दिखा रही हैं। आप लोग उसके लिए आंसू बहाते हैं जिसके लिए शायद उतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपका जो इमोशनल अटैचमेंट है वो अपने ही आसपास के लोगों से नहीं होता है, अपने ही क्लोज वन से नहीं होता है। आप लोगों को दूसरों के लिए रोना, दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए दिखावा करना, दूसरों के लिए हमदर्दी जताने में बड़ा मज़ा आता है। अब इन मैडम ने अपनी पूरे व्लॉग में पहले दिखाया कैसे उन्होंने अपनी बेटी को मेहंदी लगाई, कैसे उन्होंने उसे तैयार किया, फिर कैसे वो बेटी उस बकरे के लिए रो रही है, फिर कैसे वो खुद खड़े होकर रो रही हैं, फिर उन्होंने उस पर बराबर ज्ञान दिया। फिर कट्टू थोड़ी देर बाद वो घूम फिर के आ गई कि आज हम अब कुर्बानी हो चुकी है तो आज हम ये बना के खा रहे हैं, सबके घर में यही बनेगा, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं। उन्होंने पूरा प्रॉपर इस पे अपना व्लॉग छापा और ये व्लॉग उनके कंटिन्यू चल रहे हैं। उनके जो रिलेटिव बीमार होकर एडमिट है मुंबई में, उनके बारे में एक शब्द पूरे घर परिवार से कहीं नहीं निकला। इतना ही नहीं, अब तो जो आप ही हैं उनके ससुर भी एडमिट हैं, उनको भी स्ट्रोक आया है। पर इन लोगों का इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं, अपने रिश्तेदारों से कोई लेना नहीं, उनकी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना सिर्फ और सिर्फ व्लॉग, व्यूज़, कंटेंट से है। ये लोग जानते हैं और जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं जिस पे कि लोग इन्हें कॉल आउट करें और फिर एंड में अपने आप को इन्फ्लुएंसर भी कह डालते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। मेरी आपको यही राय है, ऐसे इन्फ्लुएंसर से थोड़ा सा बच कर रहिएगा।